हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के शेयर के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय के अंदर अपन रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही विस्तार से। और रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में अपन बात करें तो मैंने आपको बहुत सारी वेग की डेफिनेशन यहाँ पर बता चुका हूँ। मैं पहला मैंने आपको अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने आपको तात्विक वेग बताया, औसत वेग आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना। अब अपन आगे यहाँ पर बात करें तो देखो, अगला टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो है अभिक्रिया के वेग और स्टाइकियोमेट्रिक संबंध। इसको अपन रस समीकरण मिति भी बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि टॉपिक अपना है अभिक्रिया का वेग एवं स्टाइकियोमेट्रीय संबंध, यानी कि अभिक्रिया के वेग में और स्टाइकियोमेट्री यानी रस समीकरण मिति में क्या संबंध होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर आप लोग रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, अभिक्रिया के वेग और स्टाइकियोमेट्री में क्या संबंध होता है, इसके बारे में अपन बात करें तो आपको सबसे पहले तो एक बात पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज होती है, स्टाइकियोमेट्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बात बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टाइकियोमेट्री जो होती है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मात्रात्मक भार संबंध होते हैं। स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मात्रात्मक भार संबंध। अब मात्रात्मक भार संबंध का मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया में कितनी मात्रा में क्रिया कारकों ने भाग लिया और कितनी मात्रा में उत्पाद यहाँ पर बना, वो होता है मात्रात्मक भार संबंध। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी अभिक्रिया के अंदर जितनी मात्रा में क्रियाकारक भाग लेंगे और उतनी मात्रा में मान लो वहाँ पर कितनी मात्रा में क्रियाकारकों ने भाग लिया और कितनी मात्रा में यहाँ पर उत्पाद का निर्माण हुआ, ये जो चीजें हैं इसको क्या बोला जाता है? मात्रात्मक भार संबंध कहा जाता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। अब बात आती है कि सर पता कैसे चलेगा कि कितनी मात्रा में क्रियाकारकों ने भाग लिया, कितनी मात्रा में उत्पाद यहाँ पर बना? तो आप लोगों को पता है कि स्टाइकियोमेट्री जो होती है ये संबंधित है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उस नियम पर आधारित है आपकी स्टाइकियोमेट्री। यानी कि जितनी मात्रा में क्रियाकारक भाग लेंगे उतनी ही मात्रा में क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। ये बात ये बोलती है। और इसीलिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं संतुलित अपन अभिक्रिया को? उसका कारण है क्योंकि स्टाइकियोमेट्री जो चीज है, ये रस समीकरण मिति जो होती है, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित होती है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि जितनी मात्रा में क्रियाकारक भाग लेते हैं उतनी ही मात्रा में क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। और ये जो उत्पाद यहाँ पर बने हैं इनके बारे में अपन यहाँ पर बात करें तो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की मात्राओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इनको बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। और ये जो संतुलित समीकरण अपन प्रदर्शित करते हैं ना, किसी भी अभिक्रिया की संतुलित समीकरण को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? स्टाइकियोमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टाइकियोमेट्री कहलाती है। तो आप लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि स्टाइकियोमेट्री होती क्या है। बहुत ही विस्तार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि स्टाइकियोमेट्री किसी भी रासायनिक समीकरण की मात्रात्मक भार संबंध होते हैं, यानी कि कितनी मात्रा में क्रियाकारकों ने भाग लिया, कितनी मात्रा में उत्पाद बना, ये होता है आपका क्या? स्टाइकियोमेट्री होती है। और इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? तो तरीका मैंने आपको बता दिया। अभिक्रिया को संतुलित करना जो होता है यह स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आ गई है। अब बात करते हैं कि सर ये स्टाइकियोमेट्री का और अभिक्रिया के वेग का संबंध क्या है, इस चीज की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो देखो, आपको पता है कि संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किसी भी एक क्रियाकारक अथवा एक उत्पाद की सांद्रता में
समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करके ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी अभिक्रिया के वेग का पता करना है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उस अभिक्रिया में कोई भी एक क्रिया कारक, कोई भी एक उत्पाद, यानी कि या तो आप लोग कोई क्रिया कारक ले लेंगे या कोई उत्पाद ले लेंगे, उसका समय के साथ कितना परिवर्तन उसके अंदर आ रहा है उसकी दर आप लोग निकाल लेंगे और वही अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो ये तो आप लोग सब जानते हैं अच्छे से, क्योंकि अपन इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को कि संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किसी भी एक क्रिया कारक और एक उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करके ज्ञात करते हैं। यानी कि कोई भी एक क्रिया कारक लेंगे या कोई भी एक उत्पाद ले लेंगे, उसकी सांद्रता में समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है, बस इसी को अपन अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक है कि अभिक्रिया का समीकरण क्या हो, संतुलित हो। यानी ध्यान रखें आप लोग, अभिक्रिया का वेग आपको निकालना है किसी भी क्रिया कारक की सहायता से, किसी भी उत्पाद की सहायता से। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। और आपको पता है अभिक्रिया को संतुलित करना किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत। तो इसीलिए तो अपन बोल रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग आप लोगों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। और अभिक्रिया को संतुलित करना कहलाता है स्टोइकियोमेट्री, यानी कि अभिक्रिया के वेग और स्टोइकियोमेट्री के बीच में एक विशेष संबंध पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि अभिक्रिया के वेग और स्टोइकियोमेट्री में क्या संबंध पाया जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किसी एक क्रिया कारक या एक उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करके ज्ञात किया जाता है। और इसके लिए आवश्यक होता है कि अभिक्रिया का समीकरण संतुलित हो और स्टोइकियोमेट्री में यह प्रदर्शित हो। और स्टोइकियोमेट्री आपको मैं बता ही चुका हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मात्रात्मक भार संबंध ये होते हैं जिसके द्वारा अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। अब बात करेंगे कि सर ये तो आपने हमें बता दिया कि भाई स्टोइकियोमेट्री और अभिक्रिया के वेग में संबंध होता है, यानी कि जहाँ तक अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी वहाँ तक अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये बात तो हमें समझ में आ गई, पर इसको उदाहरण के रूप में भी समझा दूँ तो देखिए भैया, ये उदाहरण आपको दे रखा है यहाँ पर A प्लस B दो क्रिया कारक हैं, ये आपस में क्रिया करके C प्लस D उत्पाद का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग निकालना है। अब मैंने आप लोगों को तात्क्षणिक वेग निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, आपको पता हो तो, प्लस माइनस dc बटे dt बताया था मैंने। और ध्यान रखें यहाँ पर ये dc, c क्या है, ये क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता होती है ना। तो मैंने आपको एक अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस dc बटे dt, यानी कि यहाँ पर c क्या होता है, ये किसी भी क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता होती है। और आगे हम बात करें तो मैंने आपको ये भी बात बता दी थी कि यदि आप लोग क्रिया कारक की सहायता से अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, यदि आप लोग उत्पाद की सहायता से निकालेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्यों करते हैं, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती है इसलिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं, क्रियाकारक सांद्रता में लगातार कमी होती है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये चीज मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है ना। तो इसी की सहायता से क्या निकालेंगे अपन, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे। जैसे इस अभिक्रिया का, पहली अभिक्रिया का आपको वेग ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया ऊपर कि कोई भी एक क्रिया कारक की सहायता से, कोई भी एक उत्पाद की सहायता से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, देखो अभिक्रिया का वेग निकालना है, मान लेते हैं अपन को इस एक क्रिया कारक की सहायता से ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, माइनस dA बटे dt, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, प्लस माइनस dc बटे dt। तो यहाँ पर क्या है, c क्या है, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता। अब अपन ने एक क्रिया कारक निकाल लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की सांद्रता आ जाएगी। a की सांद्रता क्या होगी, a। ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, dA बटे dt आ जाएगा, और ये क्रिया कारक इसलिए क्या आएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो या तो आप लोग इस सूत्र से अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, माइनस dA बटे dt, इससे निकाल सकते हो आप,
या फिर आप लोग इस बी क्रियाकारक की सहायता से भी अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो वही तरीका भाई, क्रियाकारक कैसे निकालेंगे? आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, डी इंटू बी की सांद्रता बी बटे dt हो जाएगा। इससे भी आप लोग अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि या तो आप लोग इस क्रियाकारक से निकाल सकते हैं या इस क्रियाकारक से निकाल सकते हैं, या फिर बात करें अपन उत्पाद की सहायता से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपको इस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया का वेग निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? उत्पाद में बात कर रहे हैं अपन, तो इसलिए प्लस चिन्ह आएगा और डी सी की सांद्रता क्या होगी? सी हो जाएगी बटे क्या करेंगे जी, इसके द्वारा अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। डी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। कैसे? डी की सांद्रता डी होगी कैपिटल डी बटे क्या निकाल देंगे? dt और उत्पाद इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपना अभिक्रिया का वेग इन 4 सूत्रों में से किसी भी एक सूत्र के द्वारा आप लोग अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर और देने का यहाँ पर प्रयास किया है और इसमें अभिक्रिया का वेग आप लोग बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखना इस चीज को भी। अभिक्रिया है यहाँ पर 5Br माइनस Br3 माइनस 6H प्लस, इससे बनता है क्या? 3Br2 3H2। ये चीज अपने पास बनती है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो ध्यान रखना, जब भी अपन अवकलन करेंगे यानी कि जब भी अपन इसको dc की बटे dt के रूप में लिखेंगे तो ये घात, ये जो आगे चिन्ह लगा हुआ है ना, आपके आगे जो भी अंक लिखा हुआ है एक बटे में आ जाता है। इसमें आ जाता है एक बटे में। यहाँ पर 5 है तो क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो माइनस पर माइनस अपन को पता है ये क्रियाकारक है, इसके आगे क्या आएगा? माइनस आएगा। इसको क्या करेंगे? 1/5 करेंगे बटे किसकी सांद्रता? डी Br की सांद्रता, Br माइनस की सांद्रता बटे dt। तो इस अभिक्रिया से आप इस सूत्र से आप लोग अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं। या फिर इसकी सहायता से निकालना हो तो क्या करेंगे? माइनस डी Br3 माइनस बटे dt करेंगे, इससे भी निकाल सकते हो। इससे निकालना है तो क्या जाएगा? 6 आ गया ना, तो 1/6 करना पड़ेगा, तो माइनस 1/6 dH प्लस बटे dt आ जाएगा। उत्पाद की सहायता से निकालना हो तो प्लस के 1/3 डी Br2 बटे dt से निकाल सकते हैं। H2O से निकालना हो तो प्लस के 1/3 dH2 प्लस dH2 बटे dt से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अपन ने अभिक्रिया के वेग और रस समीकरण मिति यानी कि स्टोइकियोमेट्री में संबंध को यहाँ पर देख लिया है कि कोई भी अभिक्रिया जहाँ तक संतुलित नहीं होगी वहाँ तक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ तक ये आगे वाले अंक सही नहीं होंगे, ये आगे वाले अंक, और आपको पता है आगे वाले अंक सही कब होते हैं? जब अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ठीक है ना? तो जहाँ तक ये अंक सही नहीं होंगे वहाँ तक आप लोग अभिक्रिया का सही वेग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? उस अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए, यानी कि स्टोइकियोमेट्री में वो समीकरण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.